अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम एग्जांपल्स ऑफ एसएन रिएक्शन। एसएन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर और सबस्ट्रेट में से एक न्यूक्लियोफाइल जो कि वीक होता है वो लीव कर जाता है और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2Br। ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। सपोज इसके ऊपर OH ने अटैक किया, ये एग्जांपल आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब OH पे भी नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमीन पे भी, तो OH ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और नतीजे में प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2OH प्लस Br। सो Br क्या हो गया? लिविंग ग्रुप, और ये बन गया इथाइल अल्कोहल। इससे अगला रिएक्शन एग्जाम्पल नंबर ये 1 थी। अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 सेम ही है। एग्जाम्पल नंबर 2 इसी से मिलती जुलती इथाइल ब्रोमाइड है जिसके अंदर ब्रोमाइड लिविंग ग्रुप का काम करेगा। आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद है, नेगेटिव चार्ज है, यानी आयोडीन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। आयोडीन ने अटैक किया, ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया और बन गया इथाइल आयोडाइड, जिसको मैं EI लिख देता हूँ, प्लस ये ब्रोमाइड आइन Br नेगेटिव जो है ये सेपरेट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3। इथाइल ब्रोमाइड पे अटैक कर रहा है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइड है साइनाइड CN। इसको आइन आप कहेंगे, ये आइन है, ठीक है, क्योंकि चार्ज है। चार्ज का ये मतलब है कि इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक्स्ट्रा है। बात समझ में आई? नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, पेयर मौजूद है। अब ये CN अटैक करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा CH3 CH2, और ये जो CN है, ठीक है, ये बॉन्ड बना लेगा क्योंकि CN के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद था तो उसने वो प्रोवाइड कर दिया बॉन्ड के लिए। बाकी ये जो ब्रोमीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेके चला गया, इसलिए ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज ही है। ਇੱਥੇ वाला जोड़ा ब्रोमीन ले गया, CN ਦੇ ਕੋਲ एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हैगा सी, उन्हें शेयर कर लिया, ब्रोमीन ने अपना ले लिया, इसलिए नवा बॉन्ड CN बन गया। इसको अब हम कहेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। ये है प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन हो गए, 1 2 एंड 3 नाइट्राइल। एक बात मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो CN है इसमें एक्चुअली इस तरह से है कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन का जो 3 बॉन्ड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का बाकी जोड़ा मौजूद है, वो अभी एक्स्ट्रा है, लेकिन बाद में वही जोड़ा यहाँ पे यूज़ हो गया तो बॉन्ड इस तरीके से बन गया CH3 CH2, और यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड 4 पूरे हुए और नाइट्रोजन, इस तरह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। एग्जाम्पल 4। इसमें इथाइल ब्रोमाइड पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है NO2 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए जोड़ा मौजूद है NO2 के पास। तो बहुत आसान सा रिएक्शन है। ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके नाराज़ होके निकल गया और उसकी जगह ले ली NO2 ने, यानी इस तरीके से CH3 CH2 और साथ जुड़ गया NO2। ब्रोमीन नाराज़ हो गया, बाहर आ गया, और NO2 के पास जो चार्ज था यानी जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसने प्रोवाइड कर दिए कोविलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 5। इथाइल ब्रोमाइड पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है CH3O। O पे चार्ज मतलब ये कि O के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है बॉन्ड बनाने के लिए। ब्रोमीन नाराज़ हुआ, निकल गया ब्रोमीन Br नेगेटिव, बाकी मॉलिक्यूल क्या बचा CH3 CH2 बॉन्ड खाली। दूसरी तरफ O का भी बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पे O ने बॉन्ड बना लिया, O के पास बॉन्ड के लिए जोड़ा मौजूद था और O के साथ जो CH3 है वो वैसे का वैसा ही। तो क्या बन गया? ये ईथर बन गया। ये इथाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा इथाइल। दूसरी तरफ मिथाइल है, इथाइल मिथाइल और दरमियान में ईथर, तो इस कंपाउंड का नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर।
एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए अमोनिया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये इसलिए अमोनिया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर मौजूद होता है। अमोनिया का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस तरीके से अमोनिया के साथ नाइट्रोजन के साथ 3 H होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। सो फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि ब्रोमीन और हाइड्रोजन निकल गए, यानी ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया, बल्कि ये जो अमोनिया के हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे ये नाइट्रोजन के पास ही रह गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर ही रह गए, हाइड्रोजन निकल गया। दूसरी तरफ ये जो कमबख्त ब्रोमीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके गया है, इसलिए मैंने ये एरो शो किया है। अब ब्रोमीन और हाइड्रोजन मिल गए, इन्होंने बना दिया HBr, यानी ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा कोविलेंट बॉन्ड के लिए। बाकी आपको समझ आई गई होगी। ये रह गया NH2, इलेक्ट्रॉन मौजूद है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया, तो ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ, तो यू बन गया CH3 CH2 और साथ NH2, एक हाइड्रोजन निकल गया था तो NH2 बना। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ये अमाइन ग्रुप है, NH2 आपने पढ़ा था, ये इथाइल है तो ये बन गया इथाइल अमाइन। समझ आ रही है? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, ये जो मिथाइल अमाइन बना था CH3 CH2 NH2, इसी का और रिएक्शन करवाएं इथाइल ब्रोमाइड के साथ। अब ये होगा कि अब एक्चुअली इस तरीके से है, ये जो NH2 आपको नज़र आ रहा है किस ग्रुप के साथ है? इथाइल ग्रुप के साथ। ये कुछ इस तरीके से है कि इथाइल इस तरीके से है CH3 CH2 और इस कार्बन के साथ आगे है N और N के साथ है 2H, एक लॉन पेयर मौजूद होता है नाइट्रोजन के पास। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने लेके नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना यानी कि जोड़ा बॉन्ड वाला यहीं छोड़ गया। ये किधर गया? यानी कि यहाँ से जो एक H है ये मिल गया ब्रोमीन के साथ, और दूसरी तरफ ब्रोमीन नाराज़ हो गया, ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले लिया और कहा कि मैं जा रहा हूँ, निकल गया यहाँ से। पीछे क्या बचा? CH3 एंड CH2 बच गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई कि ये ग्रुप रह गया, ब्रोमीन निकल गया, किसके साथ भज गया? ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ, HBr भी बन गया। HBr यहाँ पे लिख लें। और क्या चीज़ बनेगी? अब ये नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन तो निकल गया, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो गया, वो नाइट्रोजन बॉन्ड किसके साथ कर लेगा? अब इस कार्बन के साथ, क्योंकि इस कार्बन के अभी 3 बॉन्ड है, तो इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया N के साथ एक H अभी भी मौजूद है, और दूसरी तरफ N के कौन से ग्रुप था? ये ग्रुप इथाइल ग्रुप। इसको मैं अभी यूं ही लिख देता हूँ C2H5। ये थोड़ा कॉर्नर पे आ गया, इसको मैं साफ करके नीचे लिखता हूँ कि फार्मूला कुछ यूं बना है। एक तरफ ये इथाइल का ग्रुप था CH3 CH2 और फिर नाइट्रोजन दरमियान में आया, नाइट्रोजन के साथ एक H निकल गया, एक रह गया, दूसरी तरफ नाइट्रोजन वाला C2H5 ग्रुप मौजूद है, ये बन गया। अब इसका नाम है डाई इथाइल अमाइन, क्योंकि ये अमाइन ग्रुप था, इसके दोनों तरफ इथाइल आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, सेम यही है, उसके अंदर हमने इसी को यूज़ किया, डाई इथाइल अमाइन को एक बार फिर से इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। तो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यही नाइट्रोजन होगा, NH2 लॉन पेयर रख रहा है, ये H फिर से भाग जाएगा किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। क्या बन जाएगा? HBr। बेशक स्ट्रक्चर लिख के देख ले, आपको समझ आ जाएगी। हाइड्रोजन निकल गया, नाइट्रोजन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लेके गया, जोड़ा छोड़ गया यहीं पे, तो वो इधर से ब्रोमीन अपना जोड़ा ले जाता है, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा साथ लेके जाता है, तो मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ब्रोमीन निकल गया। तो फिर इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये नाइट्रोजन साथ आता है और ये नाइट्रोजन अटैच हो जाता है, यानी ये कार्बन यूँ था CH3 CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ अब जुड़ गया नाइट्रोजन। ठीक, समझ यहाँ तक बात की आ गई। अब नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइल ग्रुप पहले से मौजूद है, उस दोनों को मैं अलग अलग लिखता हूँ, CH3 CH2, इधर भी CH3 CH2।
ठीक है। अब ये कंपाउंड बन गया, यानी नाइट्रोजन के साथ या आप कह लें अमाइन ग्रुप के साथ 3 इथाइल है, तो इसका नाम होगा ट्राई इथाइल अमाइन। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9, इसी से अगला, इथाइल ब्रोमाइड के साथ ये जो ट्राई इथाइल अमाइन था ये फिर से रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अभी भी है। वो जो बॉन्ड वाला जोड़ा छोड़ा था हाइड्रोजन ने, वो नहीं, ये नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर है। अच्छा, मैं आपको समझा भी दूं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर क्यों होता है। देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पहले में 5 दूसरे में। तो अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना ले, मिसाल के तौर पे हम सपोज कर लेते हैं कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? एक इधर शेयर करेगा, एक इधर, एक इधर, एक हाइड्रोजन शेयर कर देगा, बॉन्ड बन गए 3। बाकी देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 थे, तो जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए एक जोड़ा बच जाता है, उसको हम कहते हैं लोन पेयर, क्योंकि वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहा। अब क्या होगा? अब ये ब्रोमीन फिर से नाराज़ हो गया, निकल गया। अब ब्रोमीन को जुड़ने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, सो सिंपली आप सिर्फ लिखेंगे Br, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास और कोई है ही नहीं। अब ये जो नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाने का काम करेगा, क्योंकि ब्रोमीन तो अपने इलेक्ट्रॉन ले गया है, सो बन जाएगा CH3 CH2, कार्बन पे चार्ज है, इस वक्त चार्ज है क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया है ब्रोमीन। इस चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ 3 इथाइल ग्रुप पहले है, उनको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2 CH3, ये दूसरा CH3 CH2 ये तीसरा CH2 CH3। अब नाइट्रोजन ने जो उसके पास लोन पेयर था उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। नाइट्रोजन के बॉन्ड 4 हो गए, तो इस वजह से नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज भी आ जाएगा। इसको बुक के अंदर इस फार्मूले को ऐसे लिखा हुआ है कि CH3 CH2 और लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है N और N पे प्लस साइन। तो ये बन गया क्वाटर्नरी इथाइल अमाइन, क्योंकि 4 इथाइल अब हो चुके हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 9 थी। एग्जाम्पल नंबर 10, इथाइल ब्रोमाइड पे SH ने अटैक किया। SH पे वैसे ही नेगेटिव चार्ज है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो ये निकाल देगा ब्रोमीन को CH3 CH2 और SH, और ब्रोमीन अलग हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11, लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाया, ये है CH3COO ने। इसमें ये जो CH3COO पूरा ग्रुप है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, सोडियम पॉजिटिवली। अच्छा, सोडियम जो है ना, ये बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये जहाँ भी किसी नेगेटिव एलिमेंट को देखेगा ये उसको अपनी तरफ खींच लेगा। अब इसको ब्रोमीन नज़र आ रहा है दूर से, इसको नज़र आ रही है कि वो सामने ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन को फ़ौरन खींच लेगा। ब्रोमीन जो है वो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेके निकल जाएगा, नेगेटिव बन के ब्रोमीन सोडियम के साथ जा मिलेगा। क्या बन गया? NaBr। बाकी ये CH3COO बेचारा नेगेटिव रह गया, और दूसरी तरफ ये इथाइल ग्रुप पॉजिटिव है, CH3CH2 ये पॉजिटिव है, तो इसके साथ अब इसने जुड़ जाना है COO, एंड पे फिर CH3 लिख दे। ये बन गया अब इथाइल एसीटेट, दिस इज इथाइल एसीटेट। एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गई SN रिएक्शन की। अब है सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कुछ और रिएक्शन भी करवाते हैं, इन 2 रिएक्शन SN रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के अलावा। वो रिएक्शन है जी एक वुड सिंथेसिस। वुड सिंथेसिस यूज़ किया जाता है अल्केन की तैयारी के लिए। किस लिए? अल्केन की तैयारी के लिए। रिएक्शन कैसे है? इस रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं किससे? अल्काइल हैलाइड से। उसके नतीजे में 2 चीज़ें बनती हैं, एक सॉल्ट बनता है और एक अल्केन बनता है। ये 8वें चैप्टर में भी एग्जाम्पल आती है। चलिए पढ़ते हैं कैसे है। हमारे पास है इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल आप समझ ले, CH3CH2Cl, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मैंने लिख दिए हैं, प्लस इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ। यह हो गया सोडियम, इसके भी 2 एटम हैं, या 2 आप कह ले कि इसके आयन हैं।
सोडियम जो है ये क्लोरीन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। अब ये समझ ले ये एक दूसरे के लिए हीर रांझा है, एक दूसरे के लिए सस्सी पुन्नू है। तो सोडियम क्लोरीन को फौरन देख के इसके साथ निकल के भाग जाएगा। क्या बन गया? NaCl के 2 एटम बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ये पीछे रह गया CH3 CH2, दोनों पे प्लस चार्ज है तो ये आपस में मिल जाएंगे। क्या बन जाएगा? CH3 CH2, और ये दूसरी तरफ से जो निकला है वो भी CH2 CH3, ये आपस में मिल गए। समझ आई? अब ये बन गया N ब्यूटेन। इस तरीके को हम कहते हैं वुड सिंथेसिस। इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ईथर को। अगला रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन मीन ऐड हाइड्रोजन। हम अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन ऐड भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी क्या तैयार होगा? ज़ाहिरी बात है इस तरीके से भी अल्केन तैयार होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। देखते हैं हाइड्रोजन कैसे ऐड होगी। इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? एक हमें HCl चाहिए यानी कोई एसिड चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट चाहिए जैसे कि जिंक। ये जिंक भी वही काम करेगा जो सोडियम ने किया था। अब देखते हैं रिएक्शन। CH3 CH2 एंड फिर से CH2Cl, ये हो गया प्रोपाइल क्लोराइड, प्लस इसके साथ आपने जिंक का रिएक्शन करवाया प्लस HCl का। यहाँ पे H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव। अब ये जिंक जो है ये काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव आयन चार्ज डेवलप करता है। इसको इधर से भी क्लोरीन नज़र आ रहा है, इधर से भी, ये दोनों क्लोरीन को ले जाएगा, बन जाएगा ZnCl2, ठीक है। क्लोरीन इधर से भी निकल गया, इधर से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर गया है साथ, ये बात जहन में रखिए। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? अब बाकी H जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ, तो ये बन गया CH3 CH2, और आखिर पे ये CH2 के साथ एक और H आ गया CH3, क्या बन गया? प्रोपेन। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें किस चीज़ को हमने ऐड किया? हाइड्रोजन को, यानी रिडक्शन का रिएक्शन है। अगला रिएक्शन है जी रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। सोडियम लेड अलॉय के साथ भी रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड, यानी जो मिथाइल वाला अल्काइल हैलाइड है उसके साथ भी, इथाइल वाले अल्काइल हैलाइड के साथ भी। हम देखते हैं कि मिथाइल वाले के साथ कैसे करता है। CH3Cl क्या है? मिथाइल क्लोराइड, ये अल्काइल हैलाइड हो गया। इसका आप रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के लेड अलॉय के साथ। सोडियम का लेड अलॉय होगा Na4Pb, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल होंगे आपके पास इसके मिथाइल क्लोराइड के, रिएक्शन होगा। अब फिर से सोडियम को नज़र आ रही है क्लोरीन, सोडियम लेके भाग गया क्लोरीन को, तो क्या बन गया? NaCl। सोडियम के 4 एटम इधर है, ये 4 मॉलिक्यूल थे, तो 4NaCl। बाकी बेचारा बचा Pb, ये Pb जुड़ जाएगा CH3 के साथ, CH3 के 4 मॉलिक्यूल, तो साथ बनेगा Pb और CH3 इसके 4। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बता दूं, ये जो Pb होता है ये लेड है, इसके चारों तरफ मौजूद होता है सोडियम, Na और Na। चारों के चारों सोडियम रिएक्शन होने के बाद निकल जाते हैं और इनकी जगह कौन ले लेते हैं? CH3, यानी यूँ बन जाते हैं Pb, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और चौथी डायरेक्शन में भी CH3, इसलिए हम इसको यूँ लिखते हैं PbCH3 और इसकी पावर 4। अब हमारे पास लास्ट रिएक्शन है इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन है सोडियम लेड अलॉय के साथ। ये लेड है, इसके साथ सोडियम है, जैसा रिएक्शन हमने पीछे पढ़ा सेम वही रिएक्शन है, यानी यूँ है कि Pb के चारों साइडों पे मौजूद है 4 सोडियम। अब सोडियम को नज़र आ रही है अपनी हीर, यानी रांझे को हीर नज़र आई तो सोडियम उसको लेके भाग गया फ़ौरन। क्या बन गया? NaCl, 4 NaCl, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया? ये बच गया CH3 CH2, ये बॉन्ड बना लेंगे Pb के साथ। अब Pb जो है ये बॉन्ड बना लेगा CH3 CH2 इसके 4 मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी इस कंप्लीट को हम लिखें तो हम यूँ लिखेंगे कि Pb है,
पीबी के चारों साइडों पे इथाइल ग्रुप है, जिनको मैं यूँ लिख देता हूँ C2H5 C2H5, और इधर भी C2H5 एंड C2H5, या इसको हम यूँ लिख देते हैं कि C2H5 और 4 7 पीबी, दोनों तरीके ठीक है। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।